ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। चढ़ाला ग्रंथ के आधार से जो चर्चा अपनी चल रही है उसके अंतर्गत आज हम सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि सम्यक्त्व 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों सहित होता है। तो 25 दोष कौन कौन से? शंकादि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये 25 दोष हैं। और इन 25 दोषों से सम्यक दर्शन रहित होता है और इनके अभाव में, शंका आदि 8 दोषों के अभाव में निशंकित आदि 8 अंग सम्यक्त में प्रकट होते हैं। तो अब उन निशंकित आदि अंगों की चर्चा हम छेड़ाला ग्रंथ के आधार से ही पढ़ेंगे और फिर उसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। चलिए देखते हैं। छंद क्रमांक 11 के आधार से दौलत राम जी ने 12 के आधार से दौलत राम जी ने किस तरह अत्यंत संक्षेप में 8 अंगों के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। छंद आपके सामने है, पढ़ते हैं छंद। जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज्य धन बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। यहाँ जो निज धर्म लिखा है, हमने जब जिन रचना के आधार से पढ़ा था तो वहां जिन धर्म शब्द का प्रयोग है। निज धर्म सो ही जिन धर्म और जिन धर्म सो ही निज धर्म, दोनों एक ही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आधी आधी पंक्तियों में दौलत राम जी ने चर्चा की है। जिन वच में शंकान धार, ये एक। वृष भव सुख वांछा भाने, 2। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, यह 3। तत्व कुतत्व पिछाने, 4। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, 5। वा निज धर्म बढ़ावे, ये 6। कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे, ये 7। और इसके आगे यहाँ पे 8वां और है, वो 13 नंबर के छंद में आने वाला है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। देखिए, पहला जो सम्यक्त का अंग है या शंकादि 8 दोषों का विपरीत भाव है, उसका नाम है जिन वच में शंकान धार। इसका नाम है निह शंकित अंग। कौन सा अंग कहा? निह शंकित अंग। देख, यहां से हमने पढ़ लिया, अब इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या होता है निह शंकित अंग? यहाँ निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध हुई है, यानी अंजन चोर निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ। लगभग आप सभी ने अंजन चोर की कथा सुनी होगी, सब जानते होंगे अंजन चोर के संबंध में कि अंजन चोर कौन था, कैसा था। यहाँ हमको ये समझना है कि अंजन चोर जो वास्तव में मूलपने एक चोर था, रानी का हार चुराने गया, पकड़ा गया, वहां से भागा, सैनिक पीछे पड़े थे और प्राण बचाने के लिए जंगल में भागा। जंगल में उसने देखा कि एक भद्र पुरुष, कोई अच्छा व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति एक पेड़ पर छींका टांग कर नीचे अग्नि लगाई हो या तलवार आदि तीर आदि लगाए हो और उसमें बैठकर छींके को काटने का प्रयास कर रहा था और बार बार चढ़ता और बार बार उतरता। ये देख के उस अंजन चोर को विकल्प आया जानने का, क्यूरोसिटी, क्या हो रहा है। तो अंजन चोर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो, ये क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि फला नगर के उस सेठ जी ने हमको एक मंत्र बताया है, इस मंत्र का इस विधि से काम करेंगे तो आकाश गामिनी विद्या की सिद्धि होती है, जिसके माध्यम से
हम अन्य क्षेत्रों में विराजमान जो ढाई द्वीप के अंदर अंदर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी पूजा अर्चना करने हम जा सकते हैं। अब अंजन चोर ने फटाफट उस व्यक्ति से मंत्र पूछा। अंजन चोर को उसने मंत्र सुनाया। अंजन चोर ने मंत्र याद कर लिया, छीके में बैठा और आणम ताणम कछु न जानम बोलते हुए उसने छीका काट दिया। और छीका काटते ही जमीन पर नहीं गिरा, उसके पहले देव आकर के उसको आकाश मार्ग से ले गए, जेल लिया, आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि हो गई, इत्यादि इत्यादि। ये अंजन चोर की लगभग पूरी कथा है, लगभग आप सभी ने इसी रूप से सुनी होगी। यहाँ जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। अंजन चोर ने कौन सा मंत्र बोला था, है ना, कौन सा मंत्र बोला था? तो मेरे हिसाब से लगभग आप सब लोग कहेंगे अंजन चोर ने नमोकार मंत्र बोला था, है ना, सबने लगभग यही सुना होगा। लेकिन अगर आप वापस उस कहानी को जहां से आपने पढ़ा है उसको वापस ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? उसने सुना तो नमोकार मंत्र था, पर पढ़ा नमोकार मंत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि सेठ तो ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, बुद्धिमान था, तो उसको तो नमोकार मंत्र याद था। पर अंजन तो एक चोर था, गंवार आदमी, उसको एक बार सुनने से नमोकार मंत्र कैसे याद हो जाता? तो उसने क्या पढ़ा था? लगभग सबने सुना होगा, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। मतलब मुझे कुछ नहीं आता, जो सेठ कहता है वो बात सत्य है। और ऐसा जाप करते हुए उसने छींका काट दिया और मंत्र की सिद्धि हो गई। प्रश्न ये खड़ा होता है कि उसने मंत्र तो गलत पढ़ा था, तो उसको सिद्धि कैसे हो गई? तो क्या हम गलत मंत्र भी पढ़ लें, गलत श्रद्धा भी कर लें तो भी काम हो जाएगा क्या? निशंकित अंग ऐसा कहना चाहता है हमको? नहीं, ये इस कहानी का सार ये नहीं है। अंजन चोर की कहानी हमको इसलिए सुनाई जाती है कि हमको जिन शासन पर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जितनी श्रद्धा उस अंजन चोर को सेठ के वचनों पर थी। क्या मतलब? सेठ ने जो कहा है वो सत्य ही है, क्योंकि वो जिस सेठ की ये घटना है, जिस सेठ ने वो मंत्र दिया था, वो सेठ बड़ा प्रामाणिक था। अंजन चोर जानता था कि भाई ये बहुत प्रामाणिक सेठ है, सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोल सकता, उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा, ऐसा पक्का भरोसा करके उसने छींका काट दिया। तो हमें किसी के वचनों का भरोसा करके छींका काट देना है ऐसा हमको नहीं समझना। जितनी श्रद्धा अंजन चोर को सेठ के वचनों पर है, उतनी श्रद्धा क्या हमें जिनेंद्र देव गुरु और शास्त्र पर है? क्या हम पक्का भरोसा रखते हैं कि जैसा जिनेंद्र देव ने जिनवाणी में कहा है, जैसा हमारे आचार्यों ने कहा है, वो ही वस्तु का सच्चा स्वरूप है? और यदि ऐसा हमें पक्का भरोसा है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारे श्रद्धान में कहीं ना कहीं अभी एक चोर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धान में अभी कचास है, पक्का श्रद्धान नहीं है हमारा। आप जानते, आचार्य समंत भद्र रत्नकण शावकाचार में निशंकित अंग को समझाते हुए छंद लिखते हैं, इदमेवे दृशम चैव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। सतमार्ग में असंशय वाली रुचि। सतमार्ग में असंशय वाली रुचि का मतलब जो गाड़ी हमको पकड़नी है उसका भली प्रकार निर्णय करके हम उसमें बैठ गए, अब क्या करना? अब आराम से बैठ जाओ, अब कोई विकल्प मत करो। जो लोग दुकानदार हैं ना, पुरुष वर्ग तो कम दिख रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जब महिलाएं भी जब घरों में ताला लगाती हैं ना, तो अगर आपको ताला लगाने के बाद रास्ते में ऐसा विकल्प आता है कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, थोड़ा डाउट मन में क्रिएट होता है, भाव होता है, होता ही होगा, सबके मन में कभी ना कभी ऐसा विकल्प तो आता ही है। ये विकल्प सिद्ध करता है कि हमारा जो श्रद्धान है और हमारा जो ज्ञान है वो दोनों एक रूप नहीं हो रहे हैं, एक रूप नहीं हो रहे हैं।
अगर ज्ञान दृढ़ है, एक रूप है, तो हमको ये शंका क्यों पैदा हुई, हमको ये विकल्प क्यों पैदा हुआ? हमको कभी अपने माता पिता के संबंध में विकल्प पैदा हुआ कि ये हमारे माता पिता हैं? ये नहीं होता। लेकिन हमें जिनेंद्र देव के कहे गए कथनों में शंका क्यों होती है? क्या पता ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दुनिया तो बैठी ही इसीलिए है, वो तो हमें डराने बैठी है। 6 महीने के बालक की जन्म कुंडली बन जाएगी और जन्म कुंडली के अंदर दोष बताए जाएंगे कि 17 साल की उम्र में ये होने की संभावना है, 5 साल की उम्र में जान पे खतरा है। तो हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। तो क्या करें? तो हम पूछते हैं उपाय बताओ, क्या करें हम? कुछ उपाय बताओ कि जिससे हम ये दोष मिट जावे। और वो हमको फिर उनके अनुसार ये करो, वो करो, इतना दान दो, ये सब उपाय सिखा देते हैं हमको। प्रश्न ये है कि अगर 5 साल की उम्र में जान पर खतरा लिखा है भाग्य में, तो उसे टाल कौन सकता है? उसे बदल कौन सकता है? कोई बदलने में समर्थ नहीं है, ऐसा जिनेंद्र देव कह रहे हैं, है ना। कार्तिकेयानुप्रेक्षा की मूल गाथाओं में 3 गाथाएं आती हैं जो स्पष्ट उद्घोष करती हैं, जमजस् जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक कदिवारेन्दुम इंदो वा तहजिणिंदो वा। जिस देश में जिस वस्तु का जिस निमित्त से जैसा परिणमन जब होना है, वो उस देश में उसी निमित्त से उस वस्तु का वैसा परिणमन होगा, होगा और होगा, जैसा जिनेंद्र भगवान ने जाना है ऐसा परिणमन होगा। अब क्या कहा आगे? को सक्कदी वारेंदुम, कौन बदल सकता है, कौन टाल सकता है? ना तो इंद्र ना जिनेंद्र। क्या लिखा है? क्या आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं? कोई नहीं टाल सकता। को सक्कदी वारेंदुम इंदो वाह तह जिनिंदो वाह, कोई नहीं टाल सकता। और अगली गाथा उससे भी खतरनाक है। वो कहते हैं, एवं जोणे छय दो जान दिदवाणी सव पज्जाए सो सदिठी शुद्धो सो संकदि सोह को दिठी। कहते हैं, जो ऐसा निश्चय करता है, वस्तु के परिणमन को निश्चित जानता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान पर श्रद्धा करता है, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को समझता है, सो सदिठी शुद्ध हो, वो सम्यक्त्व से शुद्ध होता है। और जिसको शंका होती है, वो जो संकदी सोहु कुदिठी, जो शंका करेगा उसको मिथ्यात्व होता है, अर्थात कुदर्शन, कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जिन शासन क्या कहना चाह रहा है? हम अपने आप को जैन कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं, हम अपने नाम के आगे जैन लगाने में गौरव का अनुभव करते हैं, पर क्या जिन मत में जैसा वस्तु का स्वरूप बताया गया है वैसा स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं? हम उस रूप स्वीकार करते हैं? क्यों हम लड़ते हैं? क्यों इतने विकल्प होते हैं? क्यों भगवान पे श्रद्धा नहीं होती? कई बार तो ये भी कहा जाता है, जितनी श्रद्धा एरोप्लेन के पायलट पर है, रेल के चालक पर है, बस के ड्राइवर पर है, उतनी श्रद्धा हमको जिनेंद्र भगवान पर नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। तो यह श्रद्धा कब चाहिए? सम्यक्त से बाद में कि सम्यक्त से पहले? सम्यक्त से पहले हमारी श्रद्धा इतनी पक्की होनी चाहिए। क्या लिखते हैं आचार्य समंत भद्र? इदम एव ईदृशम एव तत्वम न च अन्यत न च अन्यथा। तत्व यही है, ऐसा ही है, इसके अलावा नहीं है और किसी प्रकार हो नहीं सकता। ऐसा जो श्रद्धान है उसका नाम निःशंकित अंग है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। ऐसा कैसा? नादम जिणेन नियदम, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तत्वों का स्वरूप वैसा ही है, इसके अलावा वस्तु का स्वरूप हो ही नहीं सकता। इसका नाम निशंकित। कैसा दृष्टांत दिया?
समंत भद्राचार्य कहते हैं इत्य कंपाय सांभोवत, तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान। अब तलवार की धार पर कहाँ पानी चढ़ता है? चढ़ता है तलवार की जो धार होती है ना, तो किसी भी वस्तु की जब धार बनानी हो तो पानी का प्रयोग करना पड़ता है। बिना जल के धार नहीं बन सकती। मतलब वो जब वो पत्थर आता है ना धार बनाने वाला, उस पत्थर के ऊपर जब चाकू को, कैंची को, किसी को भी घिसा जाता है तो बीच बीच में बार बार उस पर पानी लगाया जाता है। वो पानी के द्वारा उसकी धार बनती है। तलवार के ऊपर जो चमक दिखाई दे रही है वो चमक भी पानी के कारण से है। वो पानी जब तलवार के ऊपर चढ़ गया, बैठ गया, अब उसे कोई नहीं हटा सकता, अब वो स्थिर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा होती है। कैसी होती है कि उसे जिनेंद्र भगवान के कहे गए तत्वों के संबंध में बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी कोई भी क्या नहीं होती, शंका नहीं होती। देखो बहुत स्पष्ट है, हम कहते तो यही हैं कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस। हम कहते हैं और कहते हैं नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये वीतरागात परो देवः न भूतो न भविष्यति। दर्शन पाठ के अंदर पढ़ते हैं ना पंक्तियां, वीतराग प्रभु से बढ़कर दुनिया में ना देव कोई हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन फिर भी हम दूसरी जगह पर जाते हैं। कोई रोग आदि हो जाता है और हमारी पड़ोसने, हमारे पड़ोसी दुकानदार हमारा व्यापार ना चले और हमको कहते हैं ये वाला ताबीज लाके रख दो, ये वाली फोटो लगा दो, ये वाली पूजा करवा लो तो तुम्हारा व्यापार अच्छा चल जाएगा, तुम्हारे पुत्र का रोग ठीक हो जाएगा। ये अनेक प्रकार के जो दुख पाप के उदय में हम भोग रहे हैं, उन दुखों से हम डरते हैं, भयभीत होते हैं। इसलिए जो हमको जैसा बोलता है हम वैसा करने को तैयार हो जाते हैं। कोई कहेगा रोज गाय को रोटी खिलाओ तो हमारे घर में क्या होगी, बहुत धन की वर्षा होगी। मैं नहीं कह रहा नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन इसमें धर्म कहाँ है जुड़ गया? ये तो करुणा का भाव है। हम गरीब को भोजन खिलाते हैं तो उसके रिवर्स में हम चाहे क्यों, हम कहाँ बदले की भावना रख रहे हैं? तो ऐसे घास फूस खिलाना विशिष्ट तिथियों, मकर संक्रांति के दिन में होता है ना, आपके वहां भी होता होगा, संक्रांति का दिन होता है ना, जिस दिन मकर संक्रांति का दिन होता है उस दिन पूरे रोड पे घास ही घास बिखरी पड़ी रहती है कि उस दिन लोगों को लगता है विशेष पुण्य बंधेगा। क्या बंधेगा? विशेष पुण्य। क्यों बंधेगा? कि हमने इस दिन गायों को घास खिलाई, और बाकी दिन नहीं खिलाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ये कहाँ की समझदारी है? इसको तो मूढ़ता में और समझेंगे अपन। अभी ये समझिए, ये सब क्रियाएं वो कर रहा है कि जिसको अपने पर, जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा नहीं है। इस जीव को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। निशंकित अंग का धनी नहीं है। तो सम्यक्त से पहले निशंकित होना पड़ेगा कि सम्यक्त के बाद में निशंकित होंगे? पहले होना पड़ेगा, पहले पक्की श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तो बाद में सम्यक्त की प्राप्ति होगी। अरे जन शासन की बात तो छोड़िए, हमारी दुनियादारी, हमारा लोक व्यवहार भी इस निशंकित अंग के बिना नहीं चल सकता। अब मैं आपसे सरल सी बात करता हूं, आप रोज आईने में अपने आप को देखते हैं, रोज कांच में अपने आप को देखते हैं, नहा धो के बाल बनाते होंगे, मुंह पे पाउडर वाउडर लगाते होंगे, तो जब आप कंघा लेकर के ऐसे बाल बनाते हैं तो आपको कभी शंका हुई है कि बाल मेरे ही बन रहे हैं कि किसी और के बन रहे हैं? कभी कभी ऐसा डाउट हुआ आपको? कभी पक्का, कितना पक्का भरोसा? आप जिसको देख रहे हैं उसके बाल बना रहे हैं कि अपने बाल बना रहे हैं? देखते उधर हैं, बाल इधर बनाते हैं, कैसे हो जाता है? सिंदूर लगाती हैं महिलाएं, ये तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये कैसे कर लेते हैं बिना अपने आप को देखे? कांच में देखते हैं और काम इधर हो जाता है। कितनी पक्की श्रद्धा है, कितना पक्का भरोसा है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल मेरे ही साथ हो रहा है। कितना डाउट, क्या स्पष्ट है, वहां निशंकित रहता है। आप जानते हैं कोई भी पारिवारिक संबंध, कोई भी, यानी कि पति पत्नी का संबंध भी निशंकित अंग के बिना सिक्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है।
यदि वे एक दूसरे के ऊपर शंका करते रहें, एक दूसरे पे डाउट करते रहें, क्या पता किससे मिलता होगा, क्या पता किससे बात करते होंगे। ये जितने आजकल के युवा हैं ना, ये मोबाइल आने के बाद उनके शंका करने का सबसे बड़ा साधन बन गया है मोबाइल। इसलिए जब घर पहुंचते हैं तो पत्नियां सबसे पहले मोबाइल उठाती हैं, आज किस किस से बात करी, आज क्या क्या हुआ। क्या क्या साबित कर रहे हैं? ये साबित करता है कि आपको अपने सहभागी पर श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है। ये सिद्ध करता है। अगर आप पक्का भरोसा रखते हैं, निशंकित अंग रखते हैं, तो आपका जीवन संबंध मधुर है। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि दुनिया में पति पत्नी की आधी लड़ाइयां इसी कारण से है। आपने उससे बात क्यों करी, आपने उसके साथ क्यों घूमने गए, आपने ये क्यों किया, ये क्या है? ये सिद्ध करता है निशंकित अंग की कि अगर निशंकित है तो आप कैसे रहेंगे, बिल्कुल मधुर जीवन संबंध बिता सकते हैं। अरे व्यापार करते हैं ना, तो हमें अपने नौकर के ऊपर भी निशंकित होना पड़ता है ना। कई बार अपने नौकर के भरोसे हम अपनी करोड़ों लाखों की दुकान छोड़ करके जाते हैं। तो किस भरोसे जाते हैं? कि हम इस भरोसे पे जाते हैं कि वो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा करेगा, हमारा कोई सामान चुरा के नहीं ले जाएगा। अगर ऐसा नहीं होवे ना, तो दुनिया में ये नौकर चाकर की व्यवस्था बंद हो जाएगी, काम ना चले। सरकार चल रही है इसी भरोसे पे कि हमारे कर्मचारी हमारे अनुसार चलते हैं। कोई भी व्यवस्था, आप जो बड़े लोग हैं वे ये समझते हैं कि हमारे परिवारजन हमारे हिसाब से चल रहे हैं, तो निशंकित अगर वो कुछ काम करेगा तो अच्छा ही करेगा, बुरा तो नहीं करेगा। ये निशंकित है, कितना स्पष्ट है। ये निशंकित अंग हमारे लौकिक जीवन में भी और हमारे अलौकिक जीवन में भी कितना स्पष्ट काम का है ना। मित्रता का संबंध निशंकित अंग के बिना नहीं बन सकता, पति पत्नी का संबंध, प्रेम का संबंध नहीं बन सकता, इसलिए निशंकित अंग का होना तो जरूरी है। अरे स्पष्ट समझिए, जिस संबंध के बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता, तो अलौकिक मोक्ष मार्ग की सिद्धि कैसे हो सकती है। इसके लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें कैसे रहना चाहिए, निह शंकित, अर्थात शंका नहीं रखनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो मैंने अभी अभी कहा, असाता का उदय हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए जितने प्रकार के दुनिया में बाबा बाबा, भूत बभूत, बाउसी जो भी खड़े हुए, वो सब हमारे द्वारा इसीलिए खड़े हुए क्योंकि वो दुनिया में तो थे नहीं, हमने ही उनकी स्थापना करी है। और क्यों करी? क्योंकि हम अपने असाता और पाप के उदय से डरते हैं, इसके लिए हमने उनकी स्थापना करी। हमें जिनेंद्र देव की कही गई बात पर श्रद्धा नहीं है। तो आप सोचेंगे ज्योतिषी होता है कि नहीं होता, भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं कि नहीं होते, जो भविष्यवाणी करते हैं हाथ देख करके, कुंडली देख करके। सच्ची बात है कि झूठी बात है? नहीं नहीं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हो भी सकते हैं, सब होते हैं मैं ये भी नहीं कहता, हो भी सकते हैं। भविष्यवक्ता होना कोई गलत बात नहीं है, हमारे तो शास्त्र प्रमाण कहते हैं अष्टांग निमित्त ज्ञान होता है। भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी थी, है ना। कैसे कर दी थी? निमित्त ज्ञान के आधार पे, पूर्व सूचना, पूर्व ज्ञान के आधार पे। अवधि ज्ञान नहीं था उनको, पर कर दी थी घोषणा निमित्त ज्ञान के आधार पे। तो मतलब होता है, भविष्य की घोषणाओं का ज्ञान किया जा सकता है, परंतु उसे बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। जो हमको भविष्य बता रहे हैं, अगर वे उसे बदलने का भी उपाय बता रहे हैं तो वे सच्चे नहीं हैं। सच्चा भविष्य वक्ता वही है जो भविष्य तो बताए और जब हम उसे बदलने की बात कहें तो कहे बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, परिणमन नहीं हो सकता, है ना। मार्केट में अनेक प्रकार के दोष प्रचलित हैं। काल सर्प योग भी थोड़े दिनों पहले बहुत प्रचलित हुआ था, 2-3 साल पहले। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर दोष है तो आएगा, अगर पाप का उदय है तो आएगा। अरे जो तीर्थंकर पारशनाथ अपने जीवन में बंधे हुए पाप के उदय को नहीं रोक सकते, नहीं बदल सकते, तो वे हमारे पाप के उदय को कैसे बदलेंगे, किस आधार पे बदलेंगे? ये वस्तु की व्यवस्था है कि जहां जैन शासन के जिनेंद्र भगवान निर्भर रहने का संदेश देते हैं। कैसा रहने का? आप बोझा मत लीजिए दिमाग पर, निर्भर होकर के जीवन बिताइए। परंतु हमारी तो प्रवृत्ति है, हमारी तो आदत है, इसलिए हम दुखी रहते हैं।
आकुलित व्याकुलित रहते हैं। तो ये निशंकित अंग जो पूरा पूरा अभी हम समझ रहे हैं, इसमें जो दौलत राम जी ने लिखा है, जिन वच में शंकान धार, जिन वच में अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। कैसी शंका नहीं करना? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमको भी डाउट हो जाता है, क्या पता स्वर्ग होते हैं कि नहीं होते, क्या पता नरक होता है कि नहीं होता, हमने तो नहीं देखा, जो दिख रहा है, जो सामने दो गतियां हमको दिखती हैं, बाकी दो गतियां तो दिखती नहीं है, तो हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कहना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मान्यता में हमारा श्रद्धांत थोड़ा सा डगमगाने लगता है, डगमग डगमग होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जिनेंद्र भगवान के कहे गए वचन हैं, ये अन्यथा हो ही नहीं सकते, ऐसा पक्का पक्का श्रद्धान करना चाहिए। तो फिर हमको राग आदि आ जाते हैं, तो देखो, राग का आना बुरी बात नहीं है, परिणाम का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन देखो, हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, जब हम बाइक या कार चलाते हैं, तो बैलेंस बिगड़ता है, कई बार बिगड़ता है। कभी पानी का मौसम है, रोड पे पानी भरा है, खड्डे हैं, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बैलेंस बिगड़ना कोई गलत बात नहीं है, परंतु बैलेंस बिगड़ा ही रहना ये गलत है। आप उसे सुधारे नहीं तो फिर गड़बड़ है। बैलेंस बिगड़े और आप तत्काल अपने आप को संभाल लीजिए तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और बैलेंस बिगड़ा ही रहेगा तो आपका एक्सीडेंट होना तो तय है। यही स्थिति है, परिणामों का बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है, बहुत लोगों को विकल्प आते हैं, अरे ज्ञानियों तक को आ जाते हैं, शायद सम्यक दृष्टि को भी विकल्प आ जाते हैं, परंतु उन विकल्पों से लगे नहीं रहना, चिपके नहीं रहना, उनमें फंस नहीं जाना और उनसे अपने आप को सकुशल बाहर निकाल लेना, इसका नाम समझदारी। ये निशंकित अंग हमें निर्भर रहने का और जिनेंद्र भगवान के वचनों पर, देव शास्त्र और गुरु पर पक्की पक्की श्रद्धा करने के लिए कहता है। देखिए, देव शास्त्र गुरु पूजन में आप ये पंक्तियां बार बार पढ़ते होंगे। कौन सी पंक्तियां? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सबने पढ़ी होगी ये पंक्तियां, पर इसके तुरंत बाद जो लाइन लिखी है ना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर तो श्रद्धा लान सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक, सत कान प्रभो सन्मान किया। जैसा केवल ज्ञानी ने गाया है, मैंने वैसा माना ही नहीं। उन्होंने कहा और मैंने माना ही नहीं, और क्या किया? परिवर्तन का अभिमान किया। किसका अभिमान? बदलने का। बदलना चाहता था मैं वस्तु को। जानते हैं, टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जीव के सुखी होने के दो उपाय हैं। दो उपाय, मैंने शायद थोड़े दिन पहले चर्चा की थी इसकी। पहले नंबर, जगत की सारी वस्तुओं का परिणमन इसके हिसाब से हो जावे तो ये सुखी हो जावे। किसके हिसाब से? जैसा मैं चाहता हूं वैसा जगत का परिणमन हो जावे तो मैं कैसा हो जाऊं? सुखी हो जाऊं। या फिर दूसरा नंबर, जगत का जैसा परिणमन हो रहा है उसको वैसा स्वीकार कर ले तो तू सुखी। परंतु मैं फर्स्ट नंबर वाले पे जोर लगाता हूं, कहे में जगत का जैसा परिणमन है वो सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो टोडरमल जी साहब सिद्धांत वाक्य लिखते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। यही वस्तु तत्व का सिद्धांत है, यही जगत की व्यवस्था है। कोई किसी को बदल नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता, कोई किसी के परिणामों को रोक नहीं सकता। क्या खेल है? खेल कुछ नहीं है, जैसा जगत का स्वरूप है उसको तद अनुसार हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी का नाम निःशंकित अंग है। जितनी जल्दी हमारे जीवन में यह अंग आएगा उतनी शीघ्र हमें सम्यक्त की प्राप्ति होने का
चांस बनता जाएगा। तो इसलिए जो हमने अभी अभी आज पूरी चर्चा करी निशंकित अंग की, वैसे तो चर्चा इसके अलावा भी बहुत सारी है, आगे आगे अपन करते जाएंगे रोज एक एक की। तो वो सारी चर्चाओं का निष्कर्ष यही है कि आप एक एक अंग का जो मूल कंसेप्ट है, जो उसका विषय है, जो भाव है, उसको अपने स्वरूप में भी यानी अपने जीवन में भी और सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी, दोनों में इसको हमको लगाना है। यानी कि सम्यक दृष्टि के जीवन में तो ऐसा होता ही है, परंतु हमें भी अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए। इसका नाम है निशंकित। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को विषय? तो इस तरह आज की तो पूरी चर्चा हमारी निशंकित अंग पे चली है। अब इसके बाद में कल से निकांक्षित अंग की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे।